हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने केसीएल केवीएल पढ़ लिया था। हम लोगों ने साइन कन्वेंशंस को सीख लिया था। नाउ इट इज़ अ टाइम टू अप्लाई ऑल दोज कंसेप्ट्स हियर। फॉर दिस वी विल हैव फ्यू न्यूमेरिकल्स इन दिस लेक्चर एंड फर्स्ट न्यूमेरिकल बोर्ड पे लिखा हुआ है। आप लोग वीडियो को पॉज करके इस न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे। इस न्यूमेरिकल को पढ़ने के बाद आप लोग खुद से सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इस क्वेश्चन में सर्किट डायग्राम खुद से ड्रॉ करना भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वी हैव गिवन टू सेल्स ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 is of 2 volt and having internal resistance of 1 ohm, and second cell is of EMF 1 volt and having internal resistance of 2 ohm respectively, have positive terminals connected with a wire of 10 ohm resistance। इनको आपस में जोड़ा गया है एक वायर के साथ। मैं मान लेता हूँ वायर है AB। इस वायर AB की रेजिस्टेंस हमें क्वेश्चन में 10 ओम दे रखी है। रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर AB इज 10 ओम और इनके नेगेटिव टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट किया गया है विद अ वायर। ये ले ली मैंने एक वायर CD और इस वायर की रेजिस्टेंस क्वेश्चन में हमें 4 ओम दे रखी है। Another coil, यहाँ पे वर्ड किया गया coil of resistance 10 ohm। coil बेसिकली एक वायर को एक हेलिकल शेप में लपेट दिया गया है, दैट इज coil, नथिंग एल्स। तो एक coil जिसकी रेजिस्टेंस 10 ओम है, हमारे लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस। हमें coil वर्ड पे ज़्यादा फोकस इसमें नहीं करना है, कोई ज़रूरत नहीं है। इज कनेक्टेड इन द मिडल पॉइंट्स। ये है मिडल पॉइंट्स E and F, these are middle points। इस AB वायर के लिए मिडल पॉइंट E एंड CD वायर के लिए मिडल पॉइंट F हो गया। इस AB वायर की रेजिस्टेंस थी 10 ओम। जब मिड में से जोड़ दिया तो इस हिस्से की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी 5 ओम। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस कितनी रह जाएगी, 5 ओम। सिमिलरली यहाँ पर भी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 का हाफ हो जाएगा 2 ओम। और इन द सेम वे वी कैन राइट हियर रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। अब हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम कॉइल। हमें इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। VEF की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अगर हम यहाँ पर करंट फाइंड आउट कर पाएँ तो कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा मेन टारगेट यहाँ पर करंट फाइंड आउट करने का रहेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं KCL KVL के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने का जो जनरल मेथड है उसी को फॉलो कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम करंट्स असाइन करते हैं। हर ब्रांच में हम करंट देखते हैं कितना फ्लो करेगा। ऐसा करते हुए हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम लोग KCL को अप्लाई कर सकें और कम से कम अननोन्स को अपनी कैलकुलेशंस में इंट्रोड्यूस करें। जैसे यहाँ पर दो सेल्स हैं 2 वोल्ट एंड 1 वोल्ट के। मैं दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को बाहर निकाल लेता हूँ। एक में से I1, दूसरे में से I2। E पॉइंट पे, E जंक्शन पे हम यहाँ पर KCL अप्लाई कर सकते हैं। जब KCL अप्लाई करेंगे तो करंट 10 ओम कॉइल में से जाएगा I1 प्लस I2। ये करंट इधर गया, वापस आया करंट, फिर से दो हिस्सों में बंट जाएगा। हम बैटरी की वही प्रॉपर्टी, जितना करंट बैटरी देती है उतना वापस लेती है। तो यहाँ पर करंट वापस जाएगा I1, ठीक है, और इधर से वापस आएगा करंट I2। क्या ये क्लियर है? अब आप लोग चाहो तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल करके ड्रॉ कर सकते हो। आप लोग ये तीन रेजिस्टेंसेस हैं 2 ओम, 1 ओम एंड 5 ओम। ये आपको क्लियरली दिखाई दे रही है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सिमिलरली नीचे भी 5 ओम, 2 ओम एंड 2 ओम आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में इतने हिस्से में दिखाई दे रही हैं। तो वाई टू मेक सर्किट कॉम्प्लेक्स, लेट अस मेक इट इजियर वन। यहाँ पर मैं कंबाइन करके 7 + 1 8 ओम रेजिस्टेंस लिख दूंगा और इस रेजिस्टेंस में से करंट जा रहा है I1 एंड यहाँ पर मेरे पास एक कॉइल है जिसकी रेजिस्टेंस है मेरे पास 10 ओम और इस रेजिस्टेंस में से करंट जा रहा है I1 प्लस I2 एंड नीचे एक बैटरी एंड
एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे बैटरी सेल में दोनों वर्ड्स बार बार इंटरमिक्स करके यूज़ कर रहा हूँ, कोई चिंता नहीं है इसकी, ठीक है, हमारे लिए इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्वेश्चन में क्या लिखा था, 2 सेल्स, तो लेट अस से कि 2 सेल्स ही हैं, 2 + 2 4, 4 + 5 9, दिस इज 9 ओम 1 वोल्ट बैटरी। सर्किट में हमने पॉइंट्स पहले से ही लेबल कर रखे हैं, आई विल फॉलो द सेम कन्वेंशन, AEBDFC। अब हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यूजिंग KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, नोन एज सेकंड लॉ, नोन एज लूप लॉ, नोन एज मेश लॉ। हम लोग यहाँ पर इस लूप में, ऊपर वाली लूप में कैलकुलेशंस करेंगे। लेट्स टेक लूप AEFCA, टेकिंग क्लोज लूप AEFCA। A से E तक कुछ भी नहीं है, E से F तक हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो करंट इनटू रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। F से C तक कुछ नहीं है, यहाँ पे हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस आएगा, I1 इंटू 8। और अब हम जिस टर्मिनल से, बैटरी के जिस टर्मिनल से बाहर आए वो साइन आएगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आए हैं +2, और इन सब का सम कितना हो जाएगा, 0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 10 + 8 हो जाएगा हमारे पास 18I1 + 10I2 = 2। अगर आप इसे 2 से डिवाइड कर लोगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देखो बेटा, हमारे पास 2 अननोन्स है I1 एंड I2, तो हमें कम से कम 2 इक्वेशंस तो लिखनी ही पड़ेंगी। तो सेकंड इक्वेशन के लिए मुझे कोई एक और लूप लेनी पड़ेगी। आई कैन गो फॉर दिस लूप। इस तरह से मैं लूप ले रहा हूँ EFDBE। E से F तक 10 ओम की रेजिस्टेंस है, हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो साइन माइनस आएगा। यहाँ पर भी करंट कुछ ऐसे ही था, साइन करंट की डायरेक्शन, यस। तो अगर ऐसे था तो हम फिर से करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर से माइनस साइन आएगा। 9 इंटू I2, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आए हैं +1 = 0। यहाँ पर हम फिर से कुछ रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, 10I1 + 19I2 = 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इन दोनों को एक साथ सिंप्लीफाई करना है। वी कैन पुट वैल्यू ऑफ I1 इन अदर इक्वेशन, या I2 की दूसरे में पुट कर दो, या तीसरा मेथड हो सकता है कि आप कोफिशिएंट्स को मैच करवा लो। कोफिशिएंट्स को मैच करवाने का मतलब हो सकता है आप यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर आप यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 90 होके कोफिशिएंट्स सेम हो जाएंगे। वी कैन सिंप्लीफाई दिस 2 इक्वेशंस टू गेट वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। तो ये दोनों जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ पर 50 - 9 इंटू 19 I2 बचेगा, और इधर हो गया हमारे पास 10 - 9, एंड दिस कम्स आउट 1/121 एम्पियर। मेरे ख्याल से यहाँ पर ये माइनस साइन आएगा, तो मेरे पास यहाँ पर करंट की वैल्यू नेगेटिव में आ गई है। नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि जो करंट की डायरेक्शन हमने एज्यूम की थी वो गलत थी, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट उससे अपोजिट है, बट नो वरीज, चलेगा। अगला पार्ट है, हमें I2 के बाद I1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में I2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 9 इंटू I1 + 5 टाइम्स -1/121 = 1। 9I1 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 1 + 5/121। ऑन कैलकुलेशन यू विल गेट वैल्यू ऑफ I1, ये मेरे ख्याल से 14/121 एम्पियर बन जाएगी। ठीक है, आप लोग यहाँ पर एलसीएम ले सकते हो, 126/121 हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्ट है। तो हमारे पास यहाँ पर I1 I2 की वैल्यू आ चुकी है। नाउ इट इज़ द टाइम टू कैलकुलेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस। तो हमें पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है।
तो फॉर्मूला बनेगा करंट थ्रू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। करंट थ्रू रेजिस्टेंस दोनों करंट्स को ऐड कर दीजिए, ये 14/121 है, ये -1/121 है, तो साइन कन्वेंशन को साथ में ध्यान में रखेंगे। तो ये आपने सॉल्व कर दिया, दिस कम्स आउट 130/121 वोल्ट। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, now we will proceed to next part of this question। Actually अभी हमने इस क्वेश्चन को जो सॉल्व किया है इसमें हम लोगों ने KCL KVL लगाया है, बट अगर आप चाहते तो इस क्वेश्चन को MCQs के पर्सपेक्टिव से बिना KCL KVL के भी सॉल्व कर सकते थे। आप लोग सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के कंसेप्ट को भी अप्लाई कर सकते थे। मैंने आप लोगों को पहले ही सेकंड सर्किट डायग्राम बना के समझा दी थी, इससे अब मैं फ़ायदा उठाऊंगा। अगर हम सेकंड सर्किट डायग्राम को ध्यान से देखें और इसको दोबारा से थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो मैं इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स की तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मेरे पास ये 2 वोल्ट, यहाँ पर 8 ओम है। मैं अब इस सेल को थोड़ा ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ, बेसिकली मैं इस डायग्राम को ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मेरे पास ये सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी एंड मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट क्लियर होगा कि कहीं कोई मैंने कनेक्शंस में चेंज नहीं किया है। दिस इज योर सर्किट डायग्राम, ठीक है। 2 सेल्स कौन से कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अच्छा, अब ये ध्यान दो, यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की एक्चुअल कितनी थी? 1 ओम, बट क्योंकि ये 5 और 2 ओम भी यहाँ पर ऐसे ही जुड़ी हुई हैं, तो मुझे अपनी कैलकुलेशंस के लिए, एमसीक्यूज के लिए मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं इन तीनों को ही इसके इंटरनल रेजिस्टेंस मान के कैलकुलेशंस कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसा करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो इफेक्टिव ईएमएफ लिखेंगे E इज इक्वल टू 18 + 8 अपॉन R1 + R2। ये मेरे पास हो जाएगा 26/17 वोल्ट। यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव टर्मिनल्स आपस में जुड़े हुए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी 8 × 9 अपॉन 8 + 9 72/17 ओम। अब क्या बचा इसके बाद? करंट की वैल्यू की कैलकुलेशन E/R + R। E है 26/17, R है 72/17 प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे पास थी 10, ये 26/72 प्लस 170 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 242 हो जाएगा। अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बन जाएगा 13/121। तो मेरे ख्याल से पिछली बार भी जो करंट थ्रू 10 ओम आया था वो 13/121 एम्पियर ही आया था। यानी कि अब मुझे देखना है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 10 ओम, तो इसमें से मुझे करंट आई की वैल्यू मिल गई है 13/121 एम्पियर। इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी I × R। करंट है मेरे पास 13/121, रेजिस्टेंस है 10, तो ये 130/121 एम्पियर बन जाएगा, विच इज़ परफेक्ट आंसर। सेम वही कैलकुलेशन जो हमने KCL KVL के थ्रू की थी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम KCL KVL को स्किप कर सकते थे, ठीक है, बट हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। तो आपको बहुत अच्छे से KCL KVL के एप्लीकेशंस आनी चाहिए। हमारा अगला न्यूमेरिकल भी इसी के बेस पे रहेगा। तो हम लोग KCL KVL के ऊपर अगला न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। दिस इज़ अ बिट कॉम्प्लेक्स वन, और इस तरह के न्यूमेरिकल में गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक की बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। तो हमें सर्किट डायग्राम गिवन है और हमें हर एक ब्रांच में से कितना करंट फ्लो है वो हमें कैलकुलेट करना है। फॉर दिस स्टेप 1 क्या होगा? पहले तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। मैं ये सेंट्रल सेल से शुरू कर लेता हूँ। मैं सेंट्रल सेल से मान लेता हूँ करंट आया I। ये करंट यहाँ पर जाके 2 हिस्सों में बंट गया इस जंक्शन पे, ठीक है। I इधर से आया, इधर चला गया I1। तो नेचुरली है कि इस तरफ कितना बचेगा?
I minus I1, we are applying KCL at junction A. A पॉइंट से B पॉइंट तक करंट आया I1, यहाँ पे आके करंट को फिर से दो हिस्सों में बांटना है। अब हमारी इच्छा है कि यहाँ पे हम करंट को दो हिस्सों में बांटते हैं या हम इस बैटरी को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो हम कह सकते हैं इस बैटरी से कुछ और करंट बाहर आ गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, आपको जो ध्यान रखना है 2 पॉइंट्स का। पहला, आपके नंबर ऑफ अननोन्स कम होने चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, और दूसरा पॉइंट है कि हर जंक्शन पे KCL परफेक्टली अप्लाई होना चाहिए। मैं यहाँ से मान लेता हूँ करंट आ गया I2, तो करंट इधर से I2 आ गया। अब देखो इधर से करंट आया I2, इधर से करंट आया I1। अगर मैं B पॉइंट पे KCL अप्लाई करूँगा तो टोटल करंट कंबाइन करके I1 प्लस I2 इस 2 ओम रेजिस्टेंस से चला जाएगा। यहाँ से I1 प्लस I2 इस 2 ओम रेजिस्टेंस में से जा रहा है। फिर C पॉइंट पे एक जंक्शन आ गया। अब यहाँ पर बैटरी के पास करंट कितना था? I1। बैटरी एक ईमानदार बच्ची है, इस कंसेप्ट को लगाएंगे तो पक्का से इस टोटल करंट में से I करंट को तो इधर जाना ही जाना है। तो नीचे अब हमारी इच्छा है कि हमें यहाँ से करंट को अप्लाई सॉल्व करना है या यहाँ से, ये प्योर आप पे डिपेंड करेगा, हर एक केस में रिजल्ट सेम आएगा। मैं दोनों से करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे करंट I2 है तो इधर भी करंट होगा I2। तो इधर से करंट कितना आ रहा था? I माइनस I1 आया और I2 इधर चला गया। अब मेरी इच्छा है कि मैं इस करंट को इधर भेज सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बचे हुए करंट को, बचा हुआ करंट कितना है? I माइनस I1 माइनस I2, ठीक है ना। ये इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस कर दी। आप देखो सम ऑफ करंट्स एंटरिंग एट जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट्स लीविंग जंक्शन। अब ये करंट इधर पे यहाँ पे आया। अब यहाँ पे चेक करके देखो क्या C पॉइंट पे इस करंट के साथ यहाँ पर जंक्शन लॉ एप्लीकेबल है या नहीं। ये परफेक्टली एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट करंट, एंड यकीन मानो देयर आर सो मेनी वेज टू डिस्ट्रीब्यूट करंट। हर स्टूडेंट अपने अलग तरीके से करेगा। अगर आप मेरे साथ कर रहे हो तो करंट एलोकेशन सेम कर लेना, ताकि हमें एक दूसरे की गलती को चेक करने में मदद मिले, नहीं तो सब कुछ होश पोश हो जाएगा। सो वी विल स्टार्ट विद लूप्स। यहाँ पर हमारे पास कितने अननोन आ गए हैं? I1 एंड I2। हमारे पास 3 अननोन आ गए हैं, तो हमें कम से कम 3 अलग अलग लूप्स लेनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ पर इस छोटी सी लूप से लेफ्ट टॉप वाली साइड की लूप से शुरू करता हूँ, ठीक है। हम पॉइंट क्या याद रखेंगे? करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव साइन, EMF बैटरी सेल जब जिस टर्मिनल से बाहर आते हैं वो वाला साइन। हम यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। लूप मैंने कौन सी ली है? ABCA, क्लियर है? ABCA। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -4 इंटू I1 रेजिस्टेंस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग करंट। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं -2 इंटू I1 प्लस I2 रेजिस्टेंस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग करंट। यहाँ पर भी करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस करंट रेजिस्टेंस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग करंट। बैटरी के कौन से टर्मिनल से बाहर आए हैं? पॉजिटिव टर्मिनल से, तो साइन आएगा पॉजिटिव। अब यहाँ पर ये है 4I1, 2I1 एंड 1I। ओके, तो ये हो गया -6I1 -2I2 -I इज इक्वल टू -10। तो मैं यहाँ पर साइंस थोड़े से करेक्ट करके इक्वेशन नंबर 1 बना दूंगा। नाउ वी कैन गो फॉर सेकेंड लूप। यहाँ पे इस छोटे वाली लूप को देख लेते हैं। ये लूप हमारे पास कौन सी है? ACDA। इस लूप में देखते हैं A से C तक बैटरी के कौन से टर्मिनल से बाहर आए? माइनस से। करंट से उल्टा जा रहे हैं, है ना। हम A से C की तरफ जा रहे हैं, करंट C से A की तरफ जा रहे हैं, तो साइन प्लस रेजिस्टेंस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग करंट। यहाँ से यहाँ तक हम करंट से उल्टा जा रहे हैं तो प्लस साइन रेजिस्टेंस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग करंट। ओके, यहाँ से फिर हम करंट से उल्टा जा रहे हैं तो प्लस, मैं इधर लिख लूँगा, उधर जगह नहीं है, तो प्लस कितना हो जाएगा? 4 इंटू रेजिस्टेंस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग करंट। इन सब का सम कितना हो जाएगा बच्चों? 0। अब हम लोग यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 10 को
राइट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं I1 वाली टर्म्स कहाँ पे प्रेजेंट है, ये वाली -4I1 -2I1 -6I1। फिर I2 वाली टर्म यहाँ पर मुझे एक ही दिखाई दे रही है -2I2। फिर आगे वैल्यू I की यहाँ पर है 4I एंड 1I 5I प्लस 2I मीन्स 7I। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी कैन गो टू थर्ड लूप। वी कैन सी हियर, एक चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों, कई न्यूमेरिकल्स में अगर आप दो अलग अलग लूप भी लोगे तो सेम इक्वेशन बन सकती है, ठीक है। तो विद प्रैक्टिस आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी लूप लेनी चाहिए कौन सी नहीं। अगर नहीं समझ आएगा तो एक बन भी गई उसको डिस्कार्ड करके नई लूप के साथ कैलकुलेशन कर सकते हो। वी कैन गो हियर, वी कैन टेक लूप CD। इस लूप में बात करेंगे D से B E तक सिर्फ एक बैटरी है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आए, जिस टर्मिनल से बाहर आए वही साइन आएगा। अब हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस साइन -2 इंटू I1 प्लस I2। यहाँ पर करंट से अपोजिट जा रहे हैं तो यहाँ पर प्लस साइन आएगा, +2 इंटू I माइनस I1 माइनस I2, और इन सब का सम होगा 0। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा रीअरेंजमेंट करेंगे। हम पहले लिखते हैं I1 वाली टर्म्स, ये है -2I1 -2I1 -4I1। फिर I2 वाली टर्म्स -4I2। उसके बाद I वाली टर्म है हमारे पास सिर्फ यही +2I, और ये 5 उधर चला जाके हो गया -5। सो दिस इज व्हाट वी हैव। अब इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद मेडिकल वाले स्टूडेंट्स का चैलेंज शुरू हो जाता है, उनको इसके बाद सॉल्व करने में दिक्कत आती है क्योंकि 3 इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करना है। तो इसका तरीका क्या होता है? इसका तरीका होता है एक एक करके अननोन को हटाते चले जाओ। अगर मैं पहली 2 इक्वेशन देखूं तो एक -6I और +6I1 प्रेजेंट है, 6I1 प्लस और -6I1 प्रेजेंट है। इन दोनों को ऐड करूंगा तो I1 एलिमिनेट हो जाएगा। तो आई डिसाइडेड कि मैं पहले I1 को ही एलिमिनेट करूंगा। अब फिर मुझे यहाँ से भी I1 को ही एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर I1 को एलिमिनेट करने के लिए मैं 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि ये भी 6 बन जाए और मैं I1 को एलिमिनेट कर पाऊँ, ठीक है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, पहले इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करके रख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास 6I2, ये हो जाएगा 3I इक्वल -7.5। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 मान लेता हूँ। तो कैलकुलेशन में डेफिनेटली बोर्ड का साइज छोटा पड़ने वाला है। 1 + 2 कर दो। जब हमने 1 + 2 किया ये दोनों कट गए, ये दोनों भी कट गए, बहुत बढ़िया। तो अपने पास आ गए 8I इज इक्वल टू 20। I की वैल्यू अपने पास आ गई 20/8 यानी कि 10/4 यानी कि 5/2 यानी कि 2.5 एम्पियर। हो गया सही। अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा, फिर से I1 एलिमिनेट हो जाएगा। आई एम गोइंग टू ऐड 1 + 4। इन दोनों को ऐड किया, ये दोनों हट गए, यहाँ पे बच गया -4I2। इन दोनों को ऐड किया 4I इज इक्वल टू, इधर कितना था ऐड किया तो 2.5। हमारे पास I की वैल्यू है 2.5 -4 इंटू 2.5, ये मेरे ख्याल से बन जाएगा 7.5 यानी कि I2 की वैल्यू बन जाएगी 7.5/4। 4 1s 4, 35 बच गया। और चेक करना बेटा क्या ये कैलकुलेशन सही है। तो ये वैल्यू अपने पास आ गई I2 की, दिस इज I2। अब I1 की वैल्यू रह गई फाइंड आउट करनी। तो I1 की वैल्यू हम लोग किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। आई कैन गो फॉर इक्वेशन नंबर 1। तो 6I1 मेरे पास हो गया 10 - I -2I2। 10 - I कितना है अपने पास 2.5
माइनस 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 3.7, ये सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा 3.75, ये हो गया 6.25, दिस कम्स आउट 6.25 यानी कि 3.75, तो I1 की वैल्यू अपने पास बन जाएगी 3.75 डिवाइडेड बाय 6, 15, 12, 23, ये बन जाएगा 0.625 एम्पियर वैल्यू ऑफ I1। बट मुझे सभी ब्रांचेस में से करंट की वैल्यू पूछी गई थी। I1 मेरे पास आ गया परफेक्ट है, I मेरे पास आ गया परफेक्ट है, I2 आ गया। इन 3 ब्रांचेस में से तो मुझे करंट मिल गया है, बट 1, 2, 3 ब्रांचेस में से करंट अभी पेंडिंग है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर AB ब्रांच में से करंट यानी कि I1 की वैल्यू मेरे पास आई है 0.625 एम्पियर। अब मैं लेता हूँ ब्रांच EB वाली ब्रांच में करंट था I2 और I2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 1.875 एम्पियर। फिर हमारे पास I करंट कौन सी ब्रांच में था, CA ब्रांच में करंट था और ये I की वैल्यू अपने पास आई है 2.5 एम्पियर। अब बची ब्रांच AD ब्रांच में करंट आएगा I माइनस I1, 2.5 माइनस 0.625 एम्पियर। यू कैन सॉल्व इट, दिस इज गोइंग टू बी 1.875 एम्पियर। उसके बाद हमारे पास एक ब्रांच थी यहाँ पर I1 प्लस I2 वाली BC ब्रांच में करंट हो जाएगा I1 प्लस I2। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये मेरे ख्याल से आपके पास बन जाएगा 2.5 एम्पियर। और आखिरी ब्रांच बची DC ब्रांच में हमारे पास करंट की वैल्यू थी I माइनस I1 माइनस I2, I है 2.5, ये हो गया 2.5, तो दिस कम्स आउट 0, यानी कि DC ब्रांच में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। Is that okay? With this question is over. Good calculative question for you. Next numerical, same concept, KCL, KVL, सेम हमें फाइंड आउट करना है हर ब्रांच में करंट की वैल्यू को। तो वी कैन स्टार्ट विद, हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, हम लोग करंट डिस्ट्रीब्यूशन से शुरू करेंगे। आप लोग वीडियो पॉज करके मीनवाइल सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। करंट डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग मेरे साथ ड्रॉ करिएगा ताकि अगर कहीं मेरी या आपकी गलती हो जाए तो क्रॉस चेक करना आसान हो। वी कैन स्टार्ट विद दिस, यहाँ से करंट शुरू कर देते हैं I1, यहाँ से करंट आया I1, इस ब्रांच से करंट शुरू कर देते हैं I2। ठीक है, दोनों में सेल्स लगे हुए थे तो दोनों से मैंने करंट स्टार्ट करवा दिया। इधर I2, इधर वापस आएगा I1। यहाँ पर करंट आगे जाके दो हिस्सों में बढ़ सकता है, तो मैं लिख सकता हूँ एक तरफ करंट चला गया I3, तो नेचुरली इधर कितना जाएगा I1 माइनस I3। क्लियर? वी आर अप्लाइंग KCL एट जंक्शन A। I1 करंट आया, दो हिस्सों में बंट गया, एक तरफ I3, बाकी बचा हुआ I1 माइनस I3 ये AD ब्रांच में चला जाएगा। अब इधर से करंट आया I3, ये यहाँ पे आके कंबाइन हो गया I2 प्लस I3, ये टोटल करंट 1 ओम से चला गया। अब यहाँ से इधर चलते हैं, इस जंक्शन पे D पॉइंट पे हम लोग KCL अप्लाई करेंगे। I1 माइनस I3 दो हिस्सों में बंट गया, I2 ऊपर चला गया, इधर कितना बच गया I1 माइनस I2 माइनस I3। आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो C पॉइंट पे इन दोनों सम करंट्स का सम क्या I1 बनेगा, एंड इट इज सो, बन रहा है। इसका मतलब हमारी करंट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वंस अगेन हमारे पास 3 अननोन्स हैं I1, I2, I3। हमें तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 3 इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी, यानी कि 3 लूप्स हमें लेनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं इधर से, ये लूप लेंगे सबसे पहले। लेट्स कंसिडर लूप ABDA। A से B तक जाते हुए करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं,
करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस रेजिस्टेंस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग करंट, यहाँ पे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर आए माइनस, यहाँ पर 1 ओम में हम करंट से उल्टा जा रहे हैं, हम नीचे को जा रहे हैं, करंट ऊपर को है तो उल्टा है तो साइन आएगा प्लस 1 इंटू I2, डी से ए तक फिर से हम करंट से उल्टा जा रहे हैं तो प्लस साइन आएगा 2 इंटू I1 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2I1 I2 प्लस I2 I3 माइनस I3 माइनस 2I3 माइनस 3I3 इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी विल ट्राई विद सेकेंड लूप। यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं लूप कौन सी, BCDB। इस लूप में हम लोग कोशिश करेंगे B से C तक करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस साइन आएगा, और C से D तक करंट से उल्टा जा रहे हैं तो यहाँ पर साइन प्लस आएगा, एंड D से A तक यहाँ पर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस साइन आएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आए हैं तो +2 आएगा। इन सब का सम बनेगा 0। अब हम लोग शुरू करेंगे I1 से। I1 A की जगह पे है -2I1, I2 2 -1 -4I2 हो गया, I3 -2I3 -I3 -3I3 is equal to -2। This is equation number 2। ओके, अब हम थर्ड लूप पे चलेंगे। थर्ड लूप ये रही। इस लूप में हम लोग अटेम्प्ट करेंगे इस पाथ में ADC EFA। A से D तक चलते हैं, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस साइन आएगा, -2 टाइम्स I1 माइनस I3। D से C तक करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस साइन रेजिस्टेंस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग करंट। यहाँ पर फिर से करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं 2 ओम के लिए तो भी माइनस साइन। यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आए हैं तो +1 इज इक्वल टू 0। शुरुआत करेंगे I1 से, I1 -6I1, फिर I2 से, I2 माइनस हो गया प्लस I2, फिर I3 +2 +4 हो गया, +4I3 इज इक्वल टू -1। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। फिर से हमारे पास चैलेंज शुरू होता है। चैलेंज में हमें डिसाइड करना है कि हम किस अननोन को पहले एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर 2I1 है, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो I1 एलिमिनेट हो जाएगा, तो आई डिसाइडेड टू एलिमिनेट I1। और यहाँ पर भी अगर मैं पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास ये 2I1 बन जाएगा, तो भी इसको एलिमिनेट करना आसान हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ। जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास ये रिजल्ट बन जाएगा, दिस इज -1/3 से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। पहले 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 - 2 ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 5I2, ये भी कट जाएंगे, इज इक्वल टू 4, यानी कि I2 की वैल्यू 4/5 यानी कि 0.8 एम्पियर आ गई है। वी गॉट I2। अब हम लोग क्या करते हैं, ओह आई डिड ए मिस्टेक, मुझे 3 से डिवाइड करना था तो यहाँ पर तो 2 बचेगा, है ना, ये सही है। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। कौन सी इक्वेशन को, 2 और 4 को आपस में ऐड कर देंगे। जब इनको ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये ऐड होगा तो आएगा मेरे पास 2/3 -4 इंटू I2। उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4/3 -3 इंटू I3 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -2 -1/3। I2 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। I2 की वैल्यू हमारे पास है 4/5। यहाँ पर LCM लिया तो 12 - 2 10 10/3 इंटू 4/5 -9 - 4 हो जाएगा 5 -5/3 I3 इज इक्वल टू -7/3।
तो ये कट जाएगा 2 माइनस 8/3, तो हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं 1/3 बचेगा, तो I3 की वैल्यू मेरे पास बचेगी -1/5। बेटा इस क्वेश्चन के आंसर्स मेरे पास नहीं है, तो आपको खुद चेक करना पड़ेगा, हो सकता है कहीं मेरी कोई गलती भी होगी हो। तो I3 अपने पास आ गया, I2 हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अब हमें ढूंढना है I1 की कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पर इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 2 टाइम्स I2 इज इक्वल टू -2 प्लस 4I2 प्लस 3 टाइम्स I3, ये प्लस हो गया, ये माइनस साइन एज सच आएगा, तो ये हो गया अपने पास LCM 5 माइनस 10 प्लस 16 माइनस 3, ये 2 से इधर डिवाइड भी कर देते हैं, तो यहाँ पर I2 की वैल्यू हो जाएगी 3/10 एम्पियर यानी कि 0.3 एम्पियर। तो मेरे पास वैल्यू आ गई 0.3 एम्पियर, 0.8 एम्पियर, 1/5 को आप लिख सकते हो 0.2 एम्पियर। क्योंकि ये वैल्यू सुंदर आ रही हैं तो मुझे लग रहा है कि हमारी कैलकुलेशंस सही होंगी। ठीक है, मैंने 3 ब्रांचेस में करंट को कैलकुलेट कर दिया है, बाकी ब्रांचेस में कैलकुलेशन आप लोग खुद ब खुद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से KCL KVL के ऊपर बेस्ड है। इस क्वेश्चन के लिए आप लोग सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। इस क्वेश्चन में हमें करंट इन थ्रू ईच ब्रांच कैलकुलेट नहीं करना, बल्कि हमें कैलकुलेट करनी है इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू। अप्रोच वही रहेगी, सिर्फ एंड में एक स्टेप ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम आगे जाके कुछ शॉर्टकट मेथड से भी करेंगे, बट फिलहाल आज हमारा पर्पस KCL KVL की प्रैक्टिस करना है, तो हम उसी के थ्रू इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास जो बैटरी है 10 वोल्ट की, यहाँ से मैं करंट मान लेता हूँ I आया, यहाँ पे करंट I आया, यहाँ पर करंट आगे जाके 2 हिस्सों में बंट गया, एक तरफ I1 चला गया, तो नेचुरली दूसरी तरफ कितना बचेगा I माइनस I1। इस जंक्शन के ऊपर से जंक्शन A, इसके ऊपर मैंने KCL को अप्लाई कर दिया। मेरे ख्याल से ये पॉइंट सबको क्लियर होगा। ठीक है, फिर मैंने इन जंक्शंस को लेबल कर लिया, बाद में भी करना ही पड़ेगा, तो एक बार में ही लेबल कर दिया A B C D E एंड F। ओके, अब यहाँ पर I1 आया, यहाँ पर करंट 2 हिस्सों में बंट सकता है, एक तरफ चला गया I2, तो दूसरी तरफ कितना बच गया I1 माइनस I2। मैंने फिर से B जंक्शन के ऊपर KCL किरचॉफ्स करंट लॉ या फर्स्ट लॉ को अप्लाई किया, यहाँ से करंट आ गया I2। इस पॉइंट पे फिर से हम KCL को अप्लाई करेंगे, I2 नीचे को आ रहा है, I माइनस I1 इधर से, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, I प्लस I2 माइनस I1। इन दोनों को ऐड करके देखो वापस करंट कितना जाना चाहिए I। हमें पता है बैटरी जितना करंट देगी उतना करंट वापस भी लेगी। तो वंस अगेन इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 अननोन्स बन गए हैं, I1, I2 एंड I। तो बेसिकली तो हमारा पर्पस यहाँ पर I टोटल करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम I1 I2 को अगर पॉसिबल हुआ तो स्किप करने की कोशिश करेंगे, उसकी कैलकुलेशन नहीं करेंगे अगर हो सका तो मुझे यहाँ पर 3 लूप्स चाहिए होंगी। ये छोटे वाली लूप पहले यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। इस लूप में देखते हैं क्या होगा। हम लेते हैं लूप ABDA। इस लूप में कोई बैटरी नहीं है ना, तो इस लूप में ट्राई करते हैं ABDA में A से B तक करंट की डायरेक्शन में जा रही हैं तो माइनस, B से D तक फिर से करंट की डायरेक्शन में जा रही हैं तो रेजिस्टेंस माइनस साइन आएगा, रेजिस्टेंस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग करंट। D से A तक करंट से उल्टा जा रहे हैं तो ये प्लस में आएगा, ये हो जाएगा 0। 5 यहाँ पर हम एलिमिनेट कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर सकते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएं। अब हम लिखेंगे I माइनस 2I1 माइनस, ये 3 हो गया, माइनस 3I1 प्लस I2 प्लस I इज इक्वल टू 0 से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इनफैक्ट मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख लेता हूँ, I की वैल्यू लिख लेता हूँ, I की वैल्यू होगी 3I1 माइनस I2 से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आप लोग इस लूप में ट्राई करेंगे
वी विल टेक लूप बी सी डी बी, बी सी डी बी, बी से सी तक चलते हुए करंट की डायरेक्शन में है तो माइनस साइन आएगा। उसके बाद सी से डी तक करंट से उल्टा जा रहे हैं तो प्लस साइन आएगा। उसके बाद डी से बी तक करंट से उल्टा जा रहे हैं तो प्लस साइन आएगा, ये कि 5 टाइम्स I2, और इन सब का सम हमारे पास होगा इक्वल टू 0। वंस अगेन 5 को कॉमन रख के हटाया जा सकता है, मीन्स वी कैन राइट I2 माइनस I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स I प्लस 2 टाइम्स I2 माइनस 2 टाइम्स I1 इज इक्वल टू 0। तो 2I इज इक्वल टू I1 वाली टर्म्स यहाँ पे कितनी हैं, ये वाली 2 टर्म्स हैं, तो ये 3I1 बन जाएगा। ठीक है, I2 वाली टर्म्स 1 2 3, ये हो जाएगा -4I2। तो से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 3 के लिए, थर्ड लूप में। तो हम यहाँ पर ये एक थर्ड लूप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, बाहर वाली थर्ड लूप को कंसिडर किया जा सकता है। आई विल टेक ए डी सी ई एफ ए, ए डी सी ई एफ ए, यहाँ तक। इज इट ओके? ए से डी तक हमारे पास करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं -5 इंटू आई माइनस I1। डी से सी तक फिर से करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं -10 इंटू आई प्लस I2 माइनस I1। अब आ रहे हैं इस हिस्से में, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आए हैं तो प्लस, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -10 इंटू आई, और इन सब का सम हो जाएगा 0। ध्यान रखना बच्चों, जब भी हमारे क्वेश्चन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछी गई है तब हमेशा आपको वो लूप लेनी ही लेनी है जिस लूप में बैटरी लगी हुई है। ऊपर वाली दोनों लूप्स में बैटरी नहीं लगी हुई थी, नीचे वाली लूप में बैटरी थी, तो यू मस्ट कंसिडर दैट लूप कंटेनिंग बैटरी। ठीक है, यहाँ पर फिर से हम 5 को हटा सकते हैं, मैं यहीं पे हटा दूँ, ये 2 हो जाएगा, ये 1, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं -2I माइनस I प्लस I1 -2I माइनस 2I2 प्लस 2I1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ये हो गया -5I, I1 को देखते हैं तो +3I1, और I2 को देखते हैं तो -2I2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि मैं अगर 5I को एक तरफ रख लूँ तो 3I माइनस 2I2 प्लस 2 इज इक्वेशन नंबर 3। मेरे को लगता है यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, ये -I2 था, ये -I2 रहेगा, इधर आके ये +I2 हो जाएगा। अगर ये +I2 हो गया, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 माइनस 2 माइनस 1 कर लेते हैं, 2 माइनस 1, यहाँ पे I बचेगा, ये दोनों कट जाएंगे, 2 माइनस 1 माइनस 5I2 हो जाएगा, यानी कि I2 की वैल्यू हो जाएगी -I/5। वी गॉट I2 इज इक्वल टू -I/5। अब हम I2 की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं ताकि I1 की वैल्यू भी आ जाए। मीन्स वी विल यूज इक्वेशन नंबर 1, I इज इक्वल टू 3I1 माइनस I/5, ये हो जाएगी 6I/5 इज इक्वल टू 3I1, यानी कि I1 की वैल्यू अपने पास बन जाएगी 2I/5। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, यानी कि यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 वी कैन राइट डाउन 5I इज इक्वल टू 3I1, यानी कि हो गया 6I/5 माइनस 2I2, I2 था माइनस, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस अपने पास ये बचा था 2। ओके, यानी कि 5 माइनस ये हो गया 8/5 इंटू I इज इक्वल टू 2,
ये हो गया 25 माइनस 8 बाई 5 इंटू आई इज इक्वल टू 2, ये हो गया 17 i बाई 5 इज इक्वल टू 2, यानी कि i इज इक्वल टू 10 बाई 17 एम्पियर। ये आ गई हमारे पास करंट की वैल्यू। अब हमें फाइंड आउट करनी थी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है? एक ऐसी रेजिस्टेंस जिसको अगर हम अकेली को जोड़ें उसी बैटरी के साथ, जो बैटरी हमने यहाँ पर जोड़ी है 10 वोल्ट की, तब उतना ही करंट फ्लो करता है जो कि एक्चुअल रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन से फ्लो कर रहा है। तो एक्चुअल रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन से करंट फ्लो कर रहा है आई, यानी करंट यहाँ पे कितना फ्लो करना चाहिए? 10 बाई 17 एम्पियर। ठीक है, तब ये जो रेजिस्टेंस होगी दैट विल बी कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यानी कि अगर मैं यहाँ पर लगाऊं तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट आएगा। V की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 10, तो 10 इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट आएगा। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन में I की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मेरे पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू 17 ओम आ जाएगी। R इक्विवेलेंट की वैल्यू मेरे पास 17 ओम आ जाएगी। दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। ये वो न्यूमेरिकल है जिसमें हम KCL KVL को फिर से अप्लाई करेंगे, बट प्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन इज अ बिट डिफरेंट। यहाँ पर कहीं पे आपको क्लोज सर्किट ऐसे दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा गया, आपको करंट इन ईच ब्रांच फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि आपको कहा गया है व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर। कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी स्टोर है? कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर के फॉर्मूले आपके पास होते हैं हाफ CV² या हाफ Q इंटू V, या आपके पास होता है हाफ Q² बाय C। हम इस रिजल्ट को अप्लाई करेंगे हाफ CV², where we represent potential difference across two terminals of the cell, across two terminals of the capacitor। ठीक है, तो हमें A एंड B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम लोग पहले KCL को ट्राई करेंगे। यहाँ से करंट आया 2 एम्पियर, इधर से आया 1 एम्पियर, कंबाइन होकर यहाँ पर चला गया 3 एम्पियर, तो यहाँ पर करंट आ रहा है 3 एम्पियर। इसके बाद इधर करंट कितना गया क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो अब हम इस ब्रांच से चलते हैं। इधर करंट आया 1 एम्पियर, इधर गया 2 एम्पियर, तो इसका मतलब इधर से करंट कितना आ रहा होगा? नेचुरली इधर से 1 एम्पियर करंट आएगा, तभी इन दोनों का कंबाइन होकर इधर चला जाएगा। कैपेसिटर वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर हम मान के चले जाएं पूरी तरह से चार्ज हो चुका है। जब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाता है तब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करता, इट इज़ इन स्टेडी स्टेट, ये स्टेडी स्टेट में आ जाता है। तो अब मुझे इस ब्रांच में भी करंट मिल गया है। इधर से 3 एम्पियर आया था, 1 एम्पियर इधर चला गया है, नेचुरली 2 एम्पियर 4 ओम में से जाएगा। हमें क्वेश्चन में शायद ये रेजिस्टेंस 2 ओम गिवन थी, मैं लिखना भूल गया। दिस इज 2 ओम रेजिस्टेंस। मुझे फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। ठीक है, चाहे A हाई पोटेंशियल पे हो चाहे B, वो मुझे मैटर नहीं करता, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग पहली बार KVL को, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को पहली बार क्लोज लूप में अप्लाई नहीं करेंगे, ओपन सर्किट में हम इसको समझेंगे कैसे करते हैं। ठीक है, ये पार्ट जो है ओपन लूप वाला पार्ट है, ये आपके बोर्ड में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता, कंपटीशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। A पॉइंट से शुरू करते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट A से D तक गए, करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल करंट होगा कम होगा, रेजिस्टेंस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग करंट। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल कम होगा, रेजिस्टेंस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग करंट। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल कम होगा, रेजिस्टेंस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग करंट। यहाँ पहुँच गए हैं, ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल B। A से चले पोटेंशियल को कम ज़्यादा करते करते अल्टीमेटली B पॉइंट पे हमें पोटेंशियल मिल जाएगा। तो यहाँ से VA माइनस VB हम लिख सकते हैं 15 + 5 यानी कि 20 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे पास हाफ CV² फार्मूला है, कैपेसिटेंस की वैल्यू 4 माइक्रोफैरेड दे रखी है, V की वैल्यू हमने ढूंढ ली है,
तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 × 10⁻⁻4 जूल। सो दिस शुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पे है जो हमने अभी अभी पिछले न्यूमेरिकल में किया था। हमारे पास ये एक सर्किट का हिस्सा गिवन है। इस सर्किट में हमें मेंशन है कि बी पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, हमें ए एंड डी पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो हम पहले ए से बी तक चलेंगे। पोटेंशियल एट पॉइंट ए, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल कम होगा, रेजिस्टेंस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग करंट। हम पहुंच गए हैं पॉइंट बी पे, यही हो जाएगा। बी पॉइंट का पोटेंशियल क्वेश्चन में मेंशन है 0, यानी कि वी ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.5 वोल्ट। डन। अब हमें चाहिए डी पॉइंट का पोटेंशियल, तो बी पॉइंट से शुरू करेंगे। पोटेंशियल एट पॉइंट बी, हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट है 1 एम्पियर, तो पोटेंशियल कम होगा -2.5 × 1। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आए तो पोटेंशियल बढ़ेगा, इज इक्वल टू वी डी। बी पॉइंट का पोटेंशियल था 0, -2.5 + 2 इज इक्वल टू वी डी, यानी कि पोटेंशियल ऑफ डी पॉइंट कम्स आउट -0.5 वोल्ट, -0.5 वोल्ट एंड 1.5 वोल्ट। सो डी शुड बी करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट डायग्राम हमें गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ करंट थ्रू रेजिस्टेंस 10 ओम। 4 ऑप्शंस हमें यहाँ पर गिवन है। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि सभी करंट्स का सम, ऑल करंट्स मीटिंग एट द जंक्शन O इज 0। वी कैन गो फॉर KCL। ये एक नई अप्रोच रहेगी, नई तरीके से ये क्वेश्चन है। हम सभी करंट्स का सम 0 मान सकते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने सभी करंट्स को लिख लिया टूवर्ड्स जंक्शन। ऐसे लिखने में कोई बुराई नहीं है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं गलती है। सभी करंट्स जंक्शन की तरफ आएंगे नहीं, कोई ना कोई करंट तो बाहर भी जा रहा होगा, तो वो कैलकुलेशन में अपने आप ही माइनस आ जाएगा, हमें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब I1 देखते हैं कितना करंट आएगा। देखो बेटा, करंट I1 मैंने माना कि करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है, तो ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, तो मैं लिखूंगा 5 - VO। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस 10 ओम डिवाइडेड बाय 10 ओम प्लस I1। मैंने इस 10 वोल्ट को हाई पोटेंशियल पे माना, मैं लिखूंगा 10 - V नॉट अपॉन ये रेजिस्टेंस 20 प्लस, फिर सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे, ये हो जाएगा 20 - V नॉट अपॉन 40, फिर ये एंड में आ जाएगा 15 - V नॉट अपॉन 80 इज इक्वल टू 0। इससे का क्वेश्चन हमने कैपेसिटर में भी किया था, वहाँ पर मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था। आप इसको यहाँ पर रीअरेंज कर सकते हो, 5/10 + 10/20 + 20/40 + 15/80 इज इक्वल टू V नॉट। यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, 1/10 + 1/20 + 1/40 + 1/80। इससे मेरे पास V नॉट पोटेंशियल एट पॉइंट O आ जाएगा। ठीक है, ये टर्म्स तो हमारे पास LCM लेके कैंसिल आउट ही हो जाएंगी। तो LCM हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं 80, तो ये हो जाएगा 40 + 440, यहाँ पर हो गया मेरे पास 240 + 15 इज इक्वल टू 28 + 4 + 2 + 1। From here we will get value of V naught 135 divided by 15, ये हो गया 9 वोल्ट। ये हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप हो गया O पॉइंट का। अगर O पॉइंट का पोटेंशियल 9 वोल्ट है तो मैं I की वैल्यू देखूंगा, जो मैंने असम्पशन ली थी उसके हिसाब से। मैंने इसको हाई वोल्ट पे माना था, 5 - 9/10, ये मेरे पास आ गया 0.4 विद अ नेगेटिव साइन, यानी कि जो मैंने असम्पशन ली थी वो गलत है। एक्चुअल में करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, O से दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम O है। current is 0.4 ampere, so this is correct option, 0.4 ampere away from point O।